बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय यू ऑल, आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है ज़बरदस्त सी एक रेसिपी से। एक्चुअली देखें क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपने इतनी मज़ेदार चीज़ बनाई हो लेकिन आपकी अपनी फैमिली के लिए ना हो, किसी और को आपने देनी हो। तो मेरा भी कुछ यही हाल था। एक्चुअली मेरी नंद है, उसके पास थी रान ना बकरे की, तो उसने बोला भाभी यार तुम्हें बनाने आती है। मैंने बोला चलो भाई ट्राई करते हैं, पहली बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो इसकी मैरिनेशन सिंपल सी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बहुत अच्छे से थ्रॉली क्लीन की है पूरी रान को। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसमें पपीता, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ना क्या कह लें आप, दही और जो है हल्दी वगैरह, और एक पैकेट मैंने डाला था इसमें बिहारी टिक्का टिक्का मसाले का, ठीक है ना। वो डाल के मैंने इसको मैरिनेट करने रख दिया था। और मैरिनेट 2 घंटे के बाद करने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे जो है ना पतीले में रख के खूब अच्छे से पका लिया है, बंद करके तेज़ आंच पे, ताकि हमारा जितना भी रोस्ट है वो तैयार हो जाए। क्योंकि मैंने पपीता लगा दिया था तो मुझे ये पता था कि ये अच्छे से गल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने वेजिस के टाइप काटे हैं पिटैटोज़। अब ये इसका सेकंड प्रोसेस है। वेजिस के टाइप काटे हैं मैंने पिटैटोज़, और वो जो है मैंने इसी के जो बचा था ना जूस, उसमें मैंने डिप करके इसको मैं एक बार क्या कर लूँगी, अपने ओवन में डाल के थोड़ा सा ग्रिल सा कर लूँगी, ठीक है। ताकि इस पर एक अच्छा सा जो वो ऑथेंटिक सा कलर आ जाता है ना एक रोस्ट का, लाइक एक पपड़ी सी जो आ जाती है ना, एक कोडिंग सी जो बन जाती है, वो बन जाए। और इसी साथ साथ हमारे जो पिटैटोज़ हैं वो आराम से टेंडर भी हो जाए। थोड़ा सा जो बचा कुचा रेसिड्यू है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैंने क्या किया था, जो पतीले में जितना भी बचा हुआ था ना हमारा मिक्सचर, उसको मैंने बहुत अच्छे से पका लिया था ताकि ये सारा ड्राई हो जाए। और मैं ऊपर से उसके ऊपर ब्रशिंग करती रही बार बार निकालने के बाद। अब क्या करूँगी, मैं स्ट्रेट अवे मैं इसको अपने ओटीजी में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखा है, ताकि बस आप ख़याल ये रखें कि इसको आपने टर्न नहीं करना। ओके, आपने ख़याल ये रखना है कि बस ये बहुत अच्छे से बर्न ना हो जाए, बस हल्की हल्की, जैसे आप देखें अभी आपको नज़र आएगी, ये देखें ये हल्की सी जो एक स्किन सी आ गई है ना, बस ये आ जानी चाहिए। बहुत मज़ेदार। फिर ये हम निकले यहाँ से। ये वो डे था कि संडे का दिन था और हमें निकलना था यहाँ से थोड़ी देर। मेरी एक कज़न है, उसका घर का वलीमा था, वो भी अटेंड करना था। फिर ये भी डिलीवरी भी करनी थी। लाइटों ने और जो है गैस ने बड़ा सताया हुआ था संडे के दिन, और मेरी हालत हो रही थी बहुत टाइट। मैं बहुत थकी हुई थी। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी ना हम बिल्कुल एक जैसे रहते रहते ना थक जाते हैं। सम टाइम बहुत कोशिश करने के बाद, अपने आप को बहुत बकअप भी करने के बाद जो है ना हम जो है अपने आप को बूस्टअप नहीं कर पाते ना बहुत। फिर मेरा भी कुछ इसी टाइप का ये दिन था। फिर यहाँ पर से हम रेडी हो के हमने ये डिलीवरी देनी थी, लाइक अपनी नंद के घर। आपको पता है देना भी जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ का आपने लिया है तो आपको उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। फिर यहाँ से मुझे जाना था, मेरे फूफा आए थे हज करके माशाल्लाह से, फूफा और फूफाजाद भाई। तो फूफाजाद भाई ना वो दोनों आए थे, तो उनको भी मिलने जाना था। साथ ही साथ दोनों तीनों काम थे, हज और घर वलीमा भी जो है मैंने अटेंड करना था। तो मैंने बोला चलो भाई तीनों काम एक ही साथ करते हैं। कोई 8:30 बजे का टाइम है जब हम घर से निकले। हमने अपनी बाकी औलादों को घर पर छोड़ा था, सिर्फ एक छोटे को साथ लिया था क्योंकि वो बहुत हार्ड टाइम देता है, घर पर रहता है। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ, बस यहाँ से मैंने उतारा है और उतार के उसको दिया है, और फिर हम आगे गए। आगे का मैं कुछ ऐसा ख़ास आपके लिए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर किचन में रहूँ और किचन से जो है ना बस अपनी व्लॉग्स का एंड कर दूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अब अगर मैं ये आपको दिखाती नहीं ना सारा सीक्वेंस, तो लोग समझते हैं भाई इन्होंने तो खुद ही खाया है, ये ऐसे बना रही है दूसरों को देने का। लेकिन वाखुदा हमने ज़रा सा चखा भी नहीं, लेकिन जो रिमार्क्स आए तो वो बहुत वेल डन वाले आए। फिर है यहाँ पे नाइट टाइम मेरे किचन की क्लीनिंग, बस हल्की सी थ्रॉली क्लीनिंग की। मैंने बोला चलो भाई आप लोग के साथ गपशप लगाएं, बहुत दिन हो जाते हैं। तो आप लोगों का जो है ना बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आप कहाँ हैं, इतने दिन हो गए आपका कोई व्लॉग नहीं आया। तो बस इसीलिए मैंने बोला कि चलो भाई थोड़ी सी किचन क्लीनिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ आपसे गपशप भी लगाएंगे। एक रोस्ट की जो रेसिपी है, एंड में जो है वाइट सॉस पास्ता की भी एक रेसिपी शूट की थी। ऐसे मैं कुछ बना नहीं पाई, लाइक बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि मैं कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बनाई जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती। अंडे आए रखे थे, मैंने चलो भाई इसके कंटेनर में डालते हैं, देन थोड़ा थोड़ा करके सारा किचन करते हैं क्लीन।
आप लोग क्लीनिंग देखते रहे मेरे साथ के साथ और जो है लगाएंगे गपशप। तो बस ये कि अब जो है आगे मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी। आप सबको जा पता है कि मुहर्रम आने वाले हैं और ज़ाहिर सी बात है हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना मुहर्रम में बिल्कुल डिफरेंट हुई हुई होती हैं। ऐसे इस घर में खाना कुछ पक नहीं रहा होता है, बस जैसे तैसे हम लोग खा पी रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौला की बरकत से इतना बाहर कुछ खाने को मिलता है ना कि घर में पकाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कोशिश करूँगी कि 10 मुहर्रम मौला के सोयम के बाद कोई अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊँ। बस किचन से किचन तक ही रहूँगी और जो खाना पकाया या थोड़ा बहुत जो भी शूट करूँगी आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो बस ये है कि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और जो है बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी की है, बच्चे घर में हैं। अब मेरे बेटे की कोचिंग स्टार्ट हो गई है और बाकी सारी औलादे घर पे हैं। समर वेकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। भाई से बताइए किस किस के समर वेकेशंस कंप्लीट हुए हैं। समर होमवर्क वेकेशंस का जो होमवर्क मिला होता है वो किस किस का कंप्लीट हुआ है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और कौन कौन अपनी मदर्स की हेल्प कर रहा है किचन में, तो भाई ज़रूर हेल्प करनी है। अपनी मम्मा को भी तो आराम देना है ना भाई। हम महीने साल में 2 महीने मिलते हैं जब हम अपनी मम्मा को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम अपनी मम्मा को आराम ना दें। तो सब ने बहुत सारी हेल्प करनी है अपनी मम्मा की, है ना भाई, क्योंकि मेरे सारे बच्चे प्यारे प्यारे से रहे होते हैं ना, तो फिर उन्होंने मुझे मेरी बात को ज़रूर फॉलो करना है। बस इसी तरह के टाइप दिन गुजर रहे हैं बेसिकली। बस आपको पता है गर्मी माशाल्लाह मौसम फिर भी कुछ बेहतर है कराची का, लेकिन जो है वैसी वाली जो अच्छी हवाएं चलने का सीन नहीं है। मतलब आप हल्की सी जो है ना घुटन घुटन सी है। इनफैक्ट आप छत वगैरह पे चले जाएं तो आप लोग को नज़र आएगी कि थोड़ी हवा चल रही है, अदरवाइज़ वही आलम चल रहा है घर का। बस बच्चों की किस तरह अपब्रिंगिंग कर रही हूँ वही सेम चीज़ है कि अब बेटी को थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर रही हूँ कि भाई चलो थोड़ा सा नाश्ता बनाया करो, थोड़े बर्तन धो लिया करो, थोड़ा जो है घाम में हेल्प करो। और इसी तरह बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं और ऑब्वियसली लड़की को इंडिपेंडेंट करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वो उसे आगे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं इम्प्लीमेंट। तो बच्चियों को पहले से इतना हार्ड बना दें कि वो आगे उनको कोई प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े इंशाल्लाह। अनटिल अनलेस के मुश्किलात तो आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह का रहना सहना हर जगह के मामलात डिफरेंट ही हुआ करते हैं। मेरी नंद एक बड़ी प्यारी बात करती है, कहती है कि भाभी भाई किसी को कुछ ना सिखाएं। सिखाना क्या है कि क्योंकि जाके ससुराल में आप बिल्कुल ज़ीरो ही होते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है पकाना। वहीं पे जाएं बोलें भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप जो है ना हमें खुद सिखा दें, तो जो आपकी तरह का खाना होगा हम वही बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बोला बीन वाइल्ड के मैं बर्तन धो रही हूँ, तुम जल्दी जल्दी से ये जो ड्राइंग रैक है ना वो तुम जल्दी से क्लीन कर लो ताकि मुझे आसानी हो जाए। बर्तनों का तो माशाल्लाह जम्मे गफ़ीर हुआ करता है। ये शाम का टाइम था और नाइट हो गई थी तकरीबन सारे काम समेटते समेटते, तो ये समझ लें इवनिंग शाम का वक्त, लाइक शाम का वक्त क्या कहेंगे आफ्टरनून का टाइम था ये, और नाइट के तकरीबन करीब मगरिब होने से पहले पहले का ये मेरा सारा व्लॉग है। बस ये कि बच्चियों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाएं। मेरे हस्बैंड भी इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि यार तुम इतना बोझ मत डालो, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। वो जो ऐसी वाली बच्चियाँ होती हैं ना, नहीं भाई हम बर्तन नहीं धो सकते, अल्लाह हम चिकन को कैसे हाथ लगाएं, यकीन माने उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं क्या करती हूँ, चिकन लाती हूँ या कोई गोश्त है जैसे कि बकरीद का गोश्त, अभी मैंने इस दफ़ा ये फ़ील किया कि वो जो है ना थोड़ा से बकरीद के गोश्त से हेजिटेट हो रही थी, जो बच्चियाँ होती हैं अक्सर। लेकिन मैंने बोला देखो बेटा जो खाने की चीज़ है उससे किसी तरह भी हेजिटेट, खाने में तो आपको बड़े मज़े मिलते हैं लेकिन काम करने में आपको वो हो रहा है। मतलब इन सेंस के वो क्या करती थी, जब गोश्त लेके बैठूँ, इतना गोश्त तो आया भी नहीं हमारे यहाँ लेकिन बैठूँ तो वो जो है ना नीचे चली जाती थी या इधर उधर लेट जाती थी। तो मुझे फ़ील ये हुआ, ऑब्वियसली माँ हूँ समझ जाती हूँ कि उसका इस दफ़ा दिल नहीं लग रहा। जबकि लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है उसने बहुत अच्छे से मेरे तमाम गोश्त धुलवाया भी था, कटवाया भी था, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अपनी वो दिखाई थी। लेकिन जो है ना अब इस दफ़ा मैंने ये फ़ील किया तो मैंने थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग की। अब चिकन लाई थी तो मैंने रख दिया भिगो के ना सिरका डालकर कि चलो भाई वॉश तुमने करनी है। तो बिल्कुल ये मत सोचें, लड़कियां हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक जो लड़की है ना वो दूसरे घर जाती है तो वो पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उसके दादा कैसे हैं, दादी कैसी है, उसके माँ बाप, उसके अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, बहुत अच्छी वैल्यूज़ दें ताकि आजकल की लड़कियों में जो बर्दाश्त नहीं है ना अपने ससुराल को लेकर, वो बर्दाश्त ज़रूर हो।
आज वो हमें बर्दाश्त करेंगी तो ऑब्वियसली कल दूसरे रिश्तों को भी बर्दाश्त करेंगी। जब उनमें हमें ही बर्दाश्त करने का वो नहीं होगा मादा, कि वो हमें ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, कि घर के थोड़े बहुत काम नहीं कर सकती, तो वो बताएं बाहर क्या करेंगी। तो कभी मैं ऐसे ही फ़ील करती हूँ बहुत लो, तो बोल देती हूँ भाई बर्तन धो लो, ये कर लो, वो कर लो, चाय बना लो। तो माशाल्लाह छोटे मोटे काम। और माशाल्लाह अब तो पराठा भी बनाना सीख गई हैं। अपने छोटे भाई को पराठा बना के बहुत अच्छे से दे देती है, तो बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह से जल्दी सारे काम सीख जाएगी और माशाल्लाह हेल्प भी करेगी। लड़कों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने एक्चुअली पता ही क्या किया है, शुरू से काम बाँट दिए ना, कि कुछ चीज़ें, अब बड़े बेटे तो मेरे थोड़े ज़ाहिर सी बातें बड़े हो गए, उनमें अलग सी चेंजिंग है। तो छोटे की सारी ज़िम्मेदारी है बोतलें भरने की, तो बोतलें मैं हर किस हाथ में लगाती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत रेयर में ऐसा होता है कि बोतलें खाली हों, वो वाटर बॉटल हर वक्त भर के फुल फिल करके रखता है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली बेटी को बोला है भाई बर्तन थोड़े बहुत जो भी हुआ करे उसे साफ़ कर दिया करो, किचन नीट एंड क्लीन हुआ करे। लेकिन लड़कियों को मुझे लगता है बार बार बोलना पड़ता है। भाई देखें, बोलना भी चाहिए, क्यों ना बोलें, क्योंकि देखें अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी मदद करना चाहते हैं कि कल को वो जो बहुत हार्ड फेस है वो बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो हमें मुसलसल उनके पीछे लग के उन्हें बोलने की ज़रूरत है। मेरे कपड़ों पे मत जाइएगा, बिल्कुल जो है ना, मैं अपने रफ़ एंड टफ़ उसमें थी, क्योंकि किचन साफ़ करना था, तो मैंने अपने नाइट ड्रेस में आ जाती हूँ। और फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, तो ब्रेक लेने के बाद मैंने क्या किया था कि अपने नमाज़ वगैरह से फारिग होकर फिर कपड़े चेंज कर कर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और मैं इसी शर्ट में ना, ये मेरी बहुत सुकून की शर्ट है जिसमें मैं सारे काम करती हूँ। तो नाउ में आए, किचन इज़ क्लीन माशाल्लाह से, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरा सा। और किसको अच्छा नहीं लगता भाई साफ़ सुथरा घर, मेरी तो मेरा घर मेरी जन्नत कहते हैं ना। और माशाल्लाह सब लड़कियां, सब औरतों को इसी तरह। मैं एक बात को और ये बात कहूँगी कि अगर माँ साफ़ सुथरी है ना, और बच्चे कुछ नहीं भी कर रही है, लेकिन वो अपनी माँ को पोर्ट्रे कर रही है, उसे देख रही है ना कि मेरी माँ इस तरह साफ़ करती थी, इस तरह खाना रखती थी, इस तरह गोश्त को स्टोर करती थी, इस तरह सब्जियों को धो के रखती थी, इस तरह कटिंग करती थी, तो मैं आपको बताऊं लाजमी लाजमी वो ज़रूर आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। लेकिन अगर आप ही इतनी फूहड़ हैं, आपसे ही उठ के खाना नहीं बनाया जाता, आपसे उठ के बर्तन नहीं धोए जाते, काकरोच भरे हुए हैं आपके किचन में, कैबिनेट गंदे हैं, आप खुद ही चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रही हैं और बच्चों को बोल रही हैं कि भाई तुमने ये सफाई करनी है, तुमने ये करना है, तो यकीन माने उन लोगों की मैंने बच्चियों को बर्बाद होते देखा है, बिल्कुल किसी काम की नहीं होती, नाकारा होती हैं। और ये कि देखें, हमेशा बच्चों को सिखाएं कहीं भी जाएं तो हेल्प करना ना भूलें, हर किसी की हेल्प करें, क्योंकि देखें हेल्प करना जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बच्चियों को हर चीज़ उसकी माँ ने सिखानी है, यकीन जाने माँ ने जो अगर अच्छी अपब्रिंगिंग कर दी ना बच्चियों में, तो वो सारी ज़िंदगी दुआएं मिलेंगी, और नहीं तो सारी ज़िंदगी बद्दुआएं। तो बस अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत करें, बहुत अच्छी, मेरी हर बच्ची के हक़ में दुआएं मालिक उनके नसीब अच्छे करे, उनको बहुत दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे, आमीन इलाही आमीन। तो अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। यहाँ पर आप आ जाएं वापस मेरे खाने की रूटीन की तरफ। और बच्चों की बड़ी फरमाइश थी, क्योंकि जब मेरी नन थी ना, उसको मैंने दिया था ना जो रोज़ बना के, तो उसने वाइट सॉस पास्ता भी बनवाया था। तो औलादों ने मेरी देखा था, तो इतना था नहीं कि मैं ज़्यादा अपने लिए भी बना लेती, तो चलो भाई यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ और आप लोग के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैंने क्या लिया है, मैंने बटर लिया है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून बटर होगा फुल ना, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं डालने लगी हूँ मैदा। सही हो गया। अब इसको अच्छे से रोस्ट करना है हमने बटर में, और जो है बटर को उस वक्त तक जब तक हमारे मैदे में से एक अच्छी सी स्मेल सी आ जाए, लाइक आप समझ रहे हैं रोस्टिंग की स्मेल। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें गार्लिक पाउडर, साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगा नमक। ठीक है, अब आप चेक करते रहे आपकी फैमिली, क्योंकि बहुत माइल्ड सा बनता है, बहुत माइल्ड सा इसका फ्लेवर होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताम शाम नहीं होता। बस वाइट सॉस इस तरह से प्रिपेयर कर लें। देन इसी में चिकन डाल दी थी मैंने। तो ये वाइट सॉस पास्ता जो होता है ना, वो ज़्यादातर होता है लाइक बहुत ज़्यादा चिकन भी ना डालें तो भी चल जाता है इसका काम। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दें, और फिर इसमें मैंने ऐड किया था दूध। ठीक है, मिल्क ऐड करें, और इसका एक अच्छा सा लाइक गाढ़ा सा जो है आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको साइड रख लें आप। मीनवाइल मैंने क्या किया था, पास्ता अपनी बॉयल कर ली थी, और पास्ता भी इसमें साइड रख दी थी वॉश करके। चिकन डाल दूँगी, और एक बॉयल आने के बाद मैं चिकन को जो है, यानी कि मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था, वो चिकन के स्ट्रिप्स काटे थे वो मैं इसमें
ऐड कर दूँगी। अब इसको एक बॉयल आएगा, देन मैं अपना तमाम जो मेरी ये जो बना हुआ है ना, उबला हुआ है पास्ता, उसमें मैं अपना तमाम मिक्सचर डाल दूँगी। अभी आपको दिख रहा है ये बहुत रनी साइड सा है, जब ये पकेगा इसमें डल के मैकरोनी में है तो बहुत अच्छा और गाढ़ा सा हो जाएगा। तो बस आज का यही छोटा मोटा सा व्लॉग था मेरा। अब इस वक्त स्टेज पर आप चख लें भाई, नमक, काली मिर्च और जो है जो भी आपको लगे कि कमी बेशी है वो आप इस वक्त फुल कर दें। आप इसमें डालें शिमला मिर्च, वो बहुत अच्छी लगती है बारीक बारीक सी कटी हुई। ये मेरे पास पड़ी थी चीज़, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ज़रा चीज़ी सा फ्लेवर आ जाए। नहीं पकी हो ना तो आप यकीन जाने गुड टू गो, सॉरी नहीं पड़ी हो आपके पास चीज़ तो ये ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। और जब आप इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे, बस इसको इस वक्त तक पकाएं जब तक ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाए और हमारा जो रनी सा हो रहा है ना इसका मिक्सचर, वो हो जाए एकदम से सेट सा, लाइक थोड़ा थिक सा। बस उतार लें और इसको अपने घर को, फैमिली को एंजॉय करवाएं। काली मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी, वो भी डाला था मैंने, थोड़ा नमक कम लगा था मैंने, वो भी ऐड कर दिया था। तो ऑल ओवर बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा सा पास्ता बन के रेडी हो गया था। और आप लोग बच्चों को दें, बहुत पसंद आता है, छोटे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं क्योंकि इसमें इतनी मिर्चें वगैरह होती नहीं हैं। मेरे चैनल पे ये वाली रेसिपी नहीं थी वाइट सॉस पास्ता की, मैंने चलो भाई ये भी आप लोगों के लिए मैं बना दूं और आप लोग देखें और खाएं और इन्जॉय करें। बस इसी नोट के साथ कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरा साथ देने का, मेरी वीडियो को वॉच करने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बस इसी तरह आप लोगों की मोटिवेशन की मुझे हमेशा हमेशा ज़रूरत रहेगी और आप लोगों से मैं इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज़ ऑफ मुहर्रम हाजिर होंगी दोबारा। कोशिश करूँगी अगर कुछ बीच में ऐसा कुछ खाने का बनाया तो मैं अच्छा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ बिल्कुल भी मुहर्रम में आपको पता है टाइम नहीं होता, तो मुझे माज़रत अगर मैं गैर हाजिर रहूँ। तो बस इसी नोट के साथ कि आप लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करनी है, खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत लजीज़ है, बहुत ट्राई एंड टेस्टेड है। तो बस अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।